अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारे पास टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पास जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसके पीछे कुछ फार्मूलाज वगैरह नहीं होते हैं, बस आपकी अपनी लॉजिक होती है जिसके थ्रू आपने वो सॉल्व करने हैं। आपकी कॉमन सेंस है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, लॉजिक आपकी डिपेंड करेगी जिससे आप ये सवाल सॉल्व करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल या एनालिटिकल क्वेश्चंस। अब सिंपल से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके कुछ बिल्कुल बेसिक से फिनोमेना यूज़ हो रहे होते हैं। कुछ में आपने इक्वेशन ड्राइव करनी होती है, कुछ में आपने एलसीएम या एचसीएफ वगैरह लेना होता है, उसके थ्रू आपके वो क्वेश्चन कुछ सॉल्व हो रहे होते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम या एचसीएफ होता क्या है, इसकी थोड़ी सी बेस बनाते हैं और फिर आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 2017 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, 2019 के जो सीएसएस का पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको ज़रा देखते हैं कि ये सिंपल सी होती क्या चीज़ है। LCM और HCF. LCM stands for least common multiple. Least common multiple. HCF stands for highest common factor. Highest common factor. अब से फॉर एग्जांपल आपके पास दो टर्म्स हैं, सिंपल सी कोई भी आप टर्म्स उठा लें। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास 72 और 112 है, इसका आप एलसीएम ले दो मुझे, और 21 और 63 है, इनका आप मुझे एचसीएफ ले दो। तो आप करेंगे क्या? एलसीएम जब भी लेना हो, जितनी भी टर्म्स हों, जैसे दो टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हो या 4 टर्म्स हो, उनको इकट्ठे लेके चलना है, उनके इकट्ठे फैक्टर्स बनाने हैं। जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात करें तो अलहदा अलहदा जितनी भी टर्म्स हैं उनके अलहदा अलहदा फैक्टर्स बनाने हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो तो अलहदा अलहदा बनाने हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही हो, इकट्ठा लेके उसके फैक्टर्स बनाने हैं और इकट्ठा सॉल्व करना है। सिंपली स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं वो क्या है? सबसे छोटे से डिवाइड करना स्टार्ट करना है जहां से डिवीजन पॉसिबल है। जैसे इसमें आपके पास 2 से डिवीजन पॉसिबल है तो 2 से स्टार्ट कर दें जी। ठीक है, सपोज आपने अगर 2 से डिवीजन स्टार्ट की, क्या आ जाएगा जनाब? सबसे पहले 36 इसका आ गया, इसका आपके पास 56 आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, फर्दर 18 इसका आ गया, 28 इसका आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 9 इसका आ गया, 14 इसका आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 9 और 7 बच गया। फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 और 7 बच गया। फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 और 7 बच गया। फिर 7 से डिवाइड किया 1 और 1 बच गया। ठीक है, तो आपके पास ये इसके फैक्टर्स बनते जाएंगे। अब आपने करना क्या होता है, जब एलसीएम की बात हो रही है तो आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। कितनी दफा 2 है? 1 2 3 1 2 3 4 टाइम्स, तो आपके पास 2 आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। करना क्या है, आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। ठीक है, तो आपके पास जो कुल आंसर टोटल बनेगा वो क्या बन जाएगा? 1008। 1008 इज द एलसीएम ऑफ 72 एंड 112। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जब आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अलहदा अलहदा डिवाइड करना है जितनी भी टर्म्स की बात हो रही है। सबसे छोटी चीज 3 से डिवाइड हो सकता है, 7 आ गया, 7 के साथ किया तो 1 आ गया। 3 से डिवाइड किया 2 और 1 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया 7 आ गया, 7 से किया तो 1 आ गया। अब इसमें करना क्या आपने, जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हो तो आप इसके बनाएंगे पेयर्स। ऊपर वाली टर्म को लिखें 3 और 7,
इस वाली टर्म को लिखें, इसके बनते हैं 337। ठीक है, जिन जिन का पेयर बन रहा है उनको सेपरेट कर लें। जैसे कि पेयर इसमें किस किस का बन रहा है, 3 और 3 का पेयर बन रहा है, 7 और 7 का पेयर बन रहा है, ये 3 अलहदा रह जाएगा, इसको आपने काउंट नहीं करना। जो जो पेयर्स में आ जाएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि पेयर्स में कितने आ रहे हैं, दो चीजें आ रही हैं, 3 एंड 7 पेयर में आ रहे हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 21। सो 21 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 21 एंड 63। किया क्या आपने, पेयर बना दिया, जिस जिसका पेयर बन गया उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जिसका पेयर नहीं बनता उसको छोड़ दें। ठीक है, तो पेयर्स वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज कॉल्ड योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका यूजेज कैसा होता है, यूजेज की बात जब हम करते हैं तो फिर आते हैं आपके लॉजिकल स्टेटमेंट्स, जो लॉजिकल या एनालिटिकल स्टेटमेंट की बात हम कर रहे हैं। आपका एग्जामिनर आपको कुछ एक सिचुएशन प्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसमें किसी एक कॉमन मीटिंग पॉइंट की बात हो रही है। इन सारे क्वेश्चंस में एलसीएम लेने की बात हो रही होती है। ठीक है, जैसे आपके पास पास्ट पेपर्स में जो सवाल आए हैं उनको देखते हैं। एक सवाल आपके पास आया 2017 के पेपर में, CSS 2017 के पेपर में। वो क्या कहता था कि दो बंदे हैं, एक एट अ गिवन टाइम यानी कि आधे घंटे में एक पेपर चेक करता है, एक 25 मिनट में पेपर चेक करता है। अगर वो दोनों एक ही टाइम पर पेपर चेकिंग स्टार्ट करते हैं, आप बताएं कौन से टाइम के ऊपर उनका एक मीटिंग पॉइंट होगा जब दोनों ने इकट्ठे पेपर फिनिश किए होंगे। ठीक है, अब इसमें बात क्या हो रही थी, एलसीएम लेने की बात हो रही थी, सिंपल सा सवाल था। इसी तरीके से 2019 का जो CSS का पेपर था उसमें भी ऐसे ही था। उसमें बताया कि एक सम पर्सन इज स्लीपिंग, जो भी एक बंदा है, उसके साथ एक क्लॉक टिक हो रही है, उसके साथ एक वाटर टैप है जो कि उसमें से कॉन्टिन्यूसली वाटर ड्रिप हो रहा है, उसके साथ एक पेट डॉग है जो कि स्नोर कर रहा है। ठीक है, एक टाइम के ऊपर उनकी आवाज, कॉन्ग्रुएंट वॉइस उनकी कहां पर आएगी, वो पूछा गया था। उसमें भी एलसीएम लेना था। सवाल देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से थी, क्वेश्चन जो आपके पास था वो किस तरीके से था, ये 2017 के CSS के पेपर में आया था। CE 2017 में ये सवाल आया था। दो सवाल जो आपके पास आए थे CSS 2017 में भी आ चुका है और CSS 2019 में भी आ चुका है। पहला सवाल देखते हैं जो CSS 2017 में आया था। स्टेटमेंट आपके पास क्या कह रही थी, इट टेक्स Ali 30 minutes to mark a paper while Aslam needs only 25 minutes to mark the same paper. If both start marking the papers at 10 a.m., at what time they will finish marking at the same time? क्या कह रहे हैं, अली को आधा घंटा लगता है एक पेपर को मार्क करने के लिए, while
असलम को कितना देर लगता है, 25 मिनट्स लगते हैं। अगर दोनों ने मार्किंग स्टार्ट की है 10 AM पे, तो दोनों पेन ड्रॉप किस टाइम पर करेंगे, जब मार्किंग उन्होंने फिनिश की, चाहे वो 4 पेपर्स की मार्किंग हो जाए, चाहे वो 5 पेपर्स की मार्किंग हो जाए, मुख्तलिफ होगी दोनों की, लेकिन आपने ये बताना है कितने टाइम पे दोनों ने पेन ड्रॉप किया। ठीक है, ये आप लोगों ने निकालना है। अब इस तरह का जब सवाल आ रहा हो जिसमें किसी एक मीटिंग पॉइंट की बात हो रही हो, किसी एक कॉमन पॉइंट की बात हो रही हो, दो चीजों के मिलने की बात हो रही हो, तो हमेशा क्या निकालते हैं, उसमें एलसीएम निकालते हैं। देखें, सिंपल सी आपने स्टेटमेंट लिख देनी थी कि अली कितना टाइम लेता है, 30 मिनट्स लेता है। ठीक है, उसके बाद असलम कितना टाइम लेता है, 25 मिनट्स लेता है। मैं इंग्लिश की स्टेटमेंट्स मेंशन नहीं कर रहा, आप लोगों ने एक पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि अली टेक्स 30 मिनट्स एंड असलम टेक 25 मिनट। जब सीएसएस का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप लोगों के स्टेप्स के नंबर्स हैं, तो इंग्लिश की स्टेटमेंट्स लाजमी मेंशन करें, यूनिट्स लाजमी मेंशन करें, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो मैं पूरी स्टेटमेंट्स मेंशन नहीं कर रहा। तो आप पूरी एक स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। अब होना क्या है, उनके मर्जर की बात हो रही है, तो आपने क्या करना था, आपने 30 और 25 का सिंपली एलसीएम ले लेना था। कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट किया आपने। ठीक है जी, 15 आ गया, 25 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 25 आ गया, 5 आ गया, 1 और 5 आ गया, 5 आ गया, 1 और 1 आ गया। सिंपली आप इन चीजों को मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5, 6, 2 multiplied by 3 is equal to 6, 6 multiplied by 5 is equal to 30, 30 multiplied by 5 is equal to 150। तो आपके पास ये क्या निकला है, 150 मिनट्स निकले हैं। क्या चीज थी जी, मिनट्स थी, बेस यूनिट आपकी है मिनट्स। तो 150 मिनट्स के बाद असलम और अली दोनों फिनिश करेंगे मार्किंग एट द सेम टाइम। अब उनका स्टार्टिंग टाइम क्या था, सवाल में उसका स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ 10 AM। 10 AM पे अगर उन्होंने मार्किंग स्टार्ट की है, एट व्हाट टाइम पूछ रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 150 मिनट्स ऐड करेंगे। 150 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 2 hours and 30 minutes, 2 hours and 30 minutes। 2 और 30 मिनट्स इसमें ऐड करें तो आपके पास 12:30 PM बचेगा। 2 hours 30 मिनट्स आप 10 AM में ऐड कर दें तो 12:30 PM बनेगा। 12:30 PM is the time when Ali and Aslam will both finish marking the papers at the same time। सिंपली आप एंड पे ये एक स्टेटमेंट लिख देंगे। आपने किया क्या, सिंपली आपने उन दोनों के टाइम पीरियड्स के एलसीएम को फाइंड आउट किया। उनका कॉमन पॉइंट निकला कि 2 घंटे और 30 मिनट के बाद वो दोनों पेपर फिनिश कर लेंगे, चाहे वो 5 पेपर एक ने फिनिश कर दिए, एक ने 6 पेपर फिनिश कर दिए, लेकिन मिलेंगे कहां पे जाके, 2 घंटे 30 मिनट पे। तो आप उसको स्टार्टिंग टाइम में ऐड कर लेंगे, जो कि बन जाएगा 12 hours और 30 मिनट्स। ठीक है, ये सिंपली आपने करना था। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, सेकंड क्वेश्चन यानी कि जो आपके सीएसएस 2019 में आया, वो कैसा था। मुइज एक क्वेश्चन है जो कि रात को सोने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुइज वाज ट्राइंग टू स्लीप एट 1 night। अब उसके साथ हो क्या रहा है, क्लॉक हर 5 सेकंड के बाद टिक की साउंड दे रही है, टैप वाटर टैप डिप कर रहा है जिसमें से हर 7 सेकंड के बाद साउंड आ रही है। उसके साथ एक पेट डॉग है जो कि स्नोर कर रहा है, 12 सेकंड के बाद साउंड आ रही है। अगर एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ये तीनों की आवाज इकट्ठी आई है, आपसे क्या पूछता है, कितनी देर बाद ये आवाज दोबारा इकट्ठी होगी। तीनों आवाजें कितनी देर बाद दोबारा इकट्ठी उसको सुनाई देंगी, ये आपसे सवाल उसने पूछा था। फिर क्या बात हो रही है, कुछ चीजों के मर्ज होने की बात हो रही है, कि कॉमन पॉइंट की बात हो रही है, तो आपने क्या निकालना है, फिर उसका एलसीएम निकाल लेना। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5, 7 और 12 का आपने एलसीएम निकालना था, उसको मिडनाइट से आगे देख लेना था कितने सेकंड के बाद दोबारा साउंड आएगी, क्योंकि सेकंड में है तो सारी कैलकुलेशन सेकंड में ही रहेगी। देखें जी, 5, 7 और 12 का पहले आपने
सारी चीजों का एक रफ सा उसको बना के देना है जब सॉल्यूशन शो कर रहे होंगे। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम के ऊपर जंप कर रहा हूँ। ठीक है, कहां से डिवीजन स्टार्ट होगी? 2 से ही। सिंपली क्या करना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60, 60 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 420 बन जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 420 सेकेंड्स की बात हो रही है जी, 420 सेकेंड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो 420 सेकेंड्स के बाद ये आपको साउंड दोबारा सुनाई देगी अगर मिडनाइट यानी कि 12 AM की बात हो रही है। 12 AM के ऊपर अगर इसको आवाज सेम आई थी तो 12 AM के बाद 420 सेकेंड्स के बाद यानी कि आप कह सकते हैं 7 मिनट्स के बाद, यानी कि 7 मिनट्स के बाद, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड है तो आप इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 7 मिनट्स आ जाएंगे। 12 AM के बाद 7 मिनट्स आफ्टर दैट अगेन तीनों की आवाज मर्ज होगी, इकट्ठी सुनाई देगी। तो किया क्या आपने? सिंपली उसका एलसीएम लिया। अब ये क्या है? एक आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, आपने गिवन कंडीशंस को सम बेसिक्स ही आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके साथ अटैच कर दिया। तो होता कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व हो रही होती है। इसी की बेस के ऊपर अब हम कुछ लॉजिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ लॉजिकल जो आपके जो बेस वाले क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं जिसमें आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे एजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, फादर और सन की एजेस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, या आपके कुछ नंबर्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब उनको हम लोग जरा देखते हैं।